मूर्ख हंस। नमस्ते बच्चों, बेंथम की 1001 नाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टूपिड हंस नामक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये शख्स बेहद बेवकूफ होगा, है ना? लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि निम्नलिखित कहानी आपकी कल्पना को नष्ट कर सकती है। कहानी ग्रामीण इलाके के एक पुराने घर में घटित होती है, जहां एक बूढ़ा जमींदार और उसके 3 बेटे रहते हैं। दोनों भाई होशियार और ज्ञान से भरपूर हैं, लेकिन सबसे छोटे भाई हंस को सभी लोग बेवकूफ हंस कहते हैं, क्योंकि उसके पास अपने भाइयों की तरह न तो ज्ञान है और न ही प्रतिभा। हालांकि वह पूरी कहानी में सबसे खास व्यक्ति है। सुनो, यह स्टूपिड बॉय से किंग तक की एक पौराणिक कहानी है, साथ ही मजेदार कोवे, टूटे हुए लकड़ी के जूते और नाचती हुई बिली बकरियां। क्या आप पहले से ही उत्सुक हैं? तो चलिए तुरंत शुरू करें। देहात में एक पुराना घर है और उसमें एक बूढ़ा जमींदार रहता है। उनके 2 बेटे हैं। दोनों इतने होशियार हैं कि उनमें से आधे ही काफी हैं और बाकी आधे फालतू हैं। वे राजा की बेटी को प्रपोज करना चाहते थे और उन्होंने कोशिश करने की हिम्मत की, क्योंकि राजा की बेटी ने घोषणा की थी कि वह एक ऐसा पति ढूंढेगी जो खुद को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। दोनों भाइयों ने पूरा 1 सप्ताह तैयारी में बिताया। यह उनके अनुसार तैयारी का सबसे लंबा समय था, लेकिन यह पर्याप्त था क्योंकि उनके पास बहुत सारा ज्ञान था और यह सब व्यावहारिक ज्ञान था। एक भाई ने पूरे लैटिन शब्दकोश और पिछले 3 वर्षों के शहर के समाचार पत्रों को पूरी तरह से याद कर लिया है। दूसरा भाई कॉर्पोरेट कानून में अच्छी तरह से वाकिफ है और हर नगर पार्षद को क्या पता होना चाहिए, इसलिए वह सोचता है कि वह इसके बारे में बात कर सकता है राष्ट्रीय मामले। इसके अलावा वह अपने पतलून के सस्पेंडर्स पर कढ़ाई भी कर सकता है, जो सुरुचिपूर्ण और कुशल दिखता है। मुझे यह राजकुमारी चाहिए, वे दोनों एक स्वर में बोले। इसलिए पिता ने उनमें से प्रत्येक को एक सुंदर घोड़ा दिया। जिस भाई को शब्दकोश और समाचार पत्र कंठस्थ थे, उसे एक काला घोड़ा मिला, और जो भाई राष्ट्रीय मामलों को जानता था और कढ़ाई कर सकता था, उसे एक दूधिया सफेद घोड़ा मिला। वे अपनी वाणी को मधुर और सहज बनाने के लिए अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा सा कॉड लिवर तेल लगाते हैं। नौकर उन्हें घोड़ों पर चढ़ते देखने के लिए आंगन में खड़े थे। इसी समय तीसरा युवा गुरु प्रकट हुआ। वह वास्तव में भाइयों में से एक है, लेकिन कोई भी उसे भाई नहीं मानता क्योंकि वह अशिक्षित और बेवकूफ दोनों है। लोग उसे मूर्ख हंस कहते थे। कहाँ जा रहे हो? इतने सुंदर कपड़े पहने हुए बेवकूफ हंस ने पूछा। महल जाओ और राजा की बेटी को प्रपोज करो। क्या तुम्हें पूरे देश के ढोल नहीं सुनाई देते? तो उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। हे भगवान, मैं भी जा रहा हूँ, मूर्ख हंस ने कहा। उसके दोनों भाई हंसे और चले गए। पिताजी, मेरे पास भी एक घोड़ा होना चाहिए, मूर्ख हंस चिल्लाया। मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर वह मुझे चाहती है, तो वह मुझे पा सकती है। अगर वह मुझे नहीं चाहती, तो भी मैं उसे चाहता हूँ। बकवास, पिता ने कहा। मैं तुम्हें कोई घोड़े नहीं दूंगा। तुम तो बोल भी नहीं सकते। अपने दोनों भाइयों को देखो, तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, मूर्ख हंस ने कहा, यदि तुम मुझे घोड़ा नहीं देते, तो मुझे एक बकरी दे दो। यह मेरी है और यह मुझे ले जा सकती है। इसलिए वह बिली बकरी पर चढ़ गया, अपने पैरों को एक साथ जकड़ लिया और सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। अरे,
हो, यह कितनी मजेदार सवारी है। मैं आ गया, गाते हुए बेवकूफ हंस चिल्लाया और उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। लेकिन उसके दोनों भाई बहुत ही सौम्य लग रहे थे, आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वे ध्यान से सोच रहे थे कि उन सावधानीपूर्वक तैयार किए गए शब्दों को कैसे बोला जाए, जिनके बारे में पहले से सोचा जाना था। अरे, बेवकूफ हंस पीछे से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। देखो मैंने सड़क पर क्या उठाया। उसने एक मरा हुआ कौआ उठाया और विजय भाव से उन्हें दिखाया। अरे मूर्ख, उन्होंने कहा, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? मैं इसे राजकुमारी को देना चाहता हूँ, मूर्ख हंस ने उत्तर दिया। ठीक है, तुम ऐसा करो। वे व्यंग्यपूर्वक हंसे और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद मूर्ख हंस ने उसे फिर से पकड़ लिया। वह चिल्लाया, अरे, मैं आ गया। देखो मैंने अब क्या पाया है। तुम्हें यह सामान हर दिन नहीं मिलता। दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसने एक पुराना लकड़ी का जूता उठाया था, जिसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। बेवकूफ, वे हंसे, तुमने वास्तव में यह राजकुमारी को दिया? बेशक मैं इसे उसे दे दूंगा, मूर्ख हंस ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसके भाई फिर हंसे, फिर तेजी से आगे बढ़े और उसे पीछे छोड़ दिया। अरे, मैं आ गया, बेवकूफ हंस ने फिर से पकड़ लिया और उत्साह से चिल्लाया, चीजें और अधिक दिलचस्प होती जा रही हैं। बहुत बढ़िया। देखो इस बार मुझे क्या मिलता है। दोनों भाई देखने के लिए रुके और देखा कि वह मिट्टी का एक थैला पकड़कर उत्साह से दिखा रहा है। यह तो बस खाई की मिट्टी है, भाइयों ने तिरस्कारपूर्वक कहा। आप इसका क्या कर रहे हैं? क्या आप इसे राजकुमारी को भी दे रहे हैं? बेशक, यह सबसे अच्छी मिट्टी है, ऐसी जिसे आप अपने हाथों से भी नहीं पकड़ सकते, बेवकूफ हंस ने गंभीरता से उत्तर दिया। फिर मिट्टी को एक बैग में डाला और बिली बकरी की पीठ पर लटका दिया। दोनों भाइयों को उसका व्यवहार अनुचित लगा, इसलिए वे तेजी से आगे बढ़े और शहर के द्वार पर जल्दी पहुंच गए। वे लड़के का पंजीकरण कराने के लिए कतार में थे, लेकिन मूर्ख हंस उनसे 1 घंटे पीछे आ गया क्योंकि वह एक बिली बकरी की सवारी कर रहा था। शहर के सभी निवासी महल के चारों ओर, यहाँ तक कि खिड़कियों तक भी भीड़ लगा रहे थे। वे सभी यह देखना चाहते थे कि राजकुमारी को ये प्रेमी कैसे मिलते हैं। दूल्हे ने एक के बाद एक कमरे में प्रवेश किया, लेकिन सभी के प्रवेश करने के बाद राजकुमारी के सवालों का सामना करने पर वे अवाक रह गए। इससे कोई फायदा नहीं, राजकुमारी ने कहा, यहाँ से चले जाओ। आखिरकार बड़े भाई की बारी आई, जिसने पूरी डिक्शनरी और 3 साल के अखबार याद कर लिए थे। वह भारी कदमों से हॉल में चला गया, लेकिन उसके कदमों की आवाज फर्श पर चरमराने लगी, जिससे वह और भी अधिक घबरा गया। हॉल की छत दर्पणों से बनी थी। जब उसने ऊपर देखा तो दर्पण में उसका सिर झलक रहा था और वह तुरंत हैरान रह गया। प्रत्येक खिड़की पर 3 सचिव और 1 सीनेटर भी खड़े थे, जो समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए हर वाक्य को तुरंत रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत गर्मी है, बड़े भाई ने बुदबुदाया। हाँ, क्योंकि आज हमें कुछ मुर्गियां भूननी हैं, राजकुमारी ने हल्के से कहा। इस वाक्य ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वह अपनी बुद्धि दिखाने के लिए कुछ मजाकिया शब्दों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग शून्य हो गया। इससे कोई फायदा नहीं, राजकुमारी ने अधीरता से कहा, बाहर निकलो। दूसरा भाई अंदर आया। वह शीशे वाली छत और राजकुमारी की निगाहों के नीचे भी छटपटा रहा था। यहाँ बहुत गर्मी है,
उसने आशंकित होकर कहा। हाँ, हम आज चिकन भून रहे हैं, राजकुमारी ने फिर भी शांति से उत्तर दिया। क्या? उसने हकलाते हुए दोहराया। उनके बगल के सचिव अपनी हंसी रोक रहे थे और जल्दी जल्दी उनका क्या लिख रहे थे। यह बेकार है, राजकुमारी ने रुखाई से कहा, बाहर निकलो। अब मूर्ख हंस की बारी है। वह अपनी बिली बकरी पर चढ़कर हॉल में आया और बोला, यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, क्योंकि मैं चिकन भून रही हूँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, मूर्ख हंस ने उत्साह से कहा, तो मैं एक कौवे को भी भूनूंगा। तुम्हारा सेंकने के लिए स्वागत है, लेकिन तुम्हारे पास कौन से बर्तन हैं? मेरे पास न तो कोई बर्तन है और न ही कोई बर्तन। यह मेरे पास है, मूर्ख हंस ने पुराना लकड़ी का जूता निकालते हुए कहा। यह मेरा बर्तन है और इस पर एक लोहे का हैंडल है। उसने मरे हुए कौवे को लकड़ी के जूते में डाला और उठा लिया। ठीक है, यह भोजन के लिए पर्याप्त है, राजकुमारी ने आधे मजाक में कहा। लेकिन अगर हमारे पास सोया सॉस नहीं है तो क्या होगा? मेरे पास बहुत कुछ है, बेवकूफ हंस ने बैग से मुट्ठी भर मिट्टी निकालते हुए उत्तर दिया। देखो, यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली चटनी है जो मैं विशेष रूप से लाया हूँ। राजकुमारी मुस्कुराई और मूर्ख हंस में थोड़ी दिलचस्पी लेने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने पूछना जारी रखा, लेकिन अगर हर कोई इसे खाएगा तो क्या यह बहुत उबाऊ नहीं होगा? आपको कुछ खास बनाना होगा। बेशक, बेवकूफ हंस ने उत्तर दिया। मैं एक नाचने वाली बिली बकरी भी लाया हूँ, जिससे मैं सभी का मनोरंजन करने का वादा करता हूँ। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी सवारी की पीठ थपथपाई। बिली बकरी तुरंत खड़ी हो गई, अपने सामने के खुरों को ऊपर उठाया और हॉल में इधर-उधर उछलने लगी। कई बार चक्कर लगाने लगी, जिससे उसके बगल के सचिव और यहाँ तक कि गंभीर लोग भी जोर से हंसने लगे। सभी सीनेटर हंसे बिना नहीं रह सके। राजकुमारी ने अंततः मुस्कुराहट दिखाई, लेकिन उसने जानबूझकर सीधा चेहरा बनाए रखा और कहा, आप मुझे खुश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे पति बनना चाहते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। आपके पास और क्या क्षमताएं हैं? मेरे पास अभी भी एक स्मार्ट दिमाग और एक ईमानदार दिल है, बेवकूफ हंस ने अपने माथे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं कभी भी दिखावा नहीं करता, नहीं, मैं उन पुराने जमाने और उबाऊ लेखों को पढ़ता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपको बताने के लिए हूँ। पता है, मैं तुम्हें हर दिन खुश कर सकता हूँ। राजकुमारी स्तब्ध रह गई। उसने अपने सामने वाले मूर्ख आदमी को ध्यान से देखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसमें एक असामान्य ईमानदारी और उत्साह था। जैसे ही हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, राजकुमारी ने अचानक ताली बजाई, खड़ी हुई और सभी को घोषणा की, मैंने एक निर्णय ले लिया है। मैं बेवकूफ हंस से शादी करना चाहती हूँ। हॉल में हंगामा मच गया। जिन दावेदारों को अभी अभी बाहर निकाला गया था वे सभी स्तब्ध थे, विशेषकर दो भाई, जिनके चेहरे हरे हो गए थे। वे दौड़कर राजकुमारी के पास गए और उत्सुकता से पूछा, महाराज, आपने उसे कैसे चुना? वह पूर्ण मूर्ख है। राजकुमारी थोड़ा मुस्कुराई और उत्तर दिया, हो सकता है कि आप अधिक चतुर हों, लेकिन आप जो लेकर आए हैं वह केवल पाखंड और घमंड है। हंस हंसी, खुशी और सच्चा दिल लेकर आए। क्या यही सच्ची खुशी नहीं है? यह सुनने के बाद दोनों भाई केवल असहाय आहें भर सके और उदास होकर चले गए। राजकुमारी और मूर्ख हंस की शादी भव्य और जीवंत थी। हंस की बिली बकरी भी शादी में एक बड़ी स्टार बन गई। उसने भोज में कई नृत्य किए और मेहमानों को हंसाया। दूसरी ओर,
हंस ने अपने पुराने लकड़ी के जूते को स्वादिष्ट सूप से भरा और राजकुमारी को पीने के लिए दिया। शराब पीते समय राजकुमारी मुस्कुराई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पुराने लकड़ी के जूते वास्तव में उपयोगी होंगे। बेशक, हंस ने प्रसन्नता से कहा, बिल्कुल मेरी तरह। भले ही यह मूर्खतापूर्ण लगता है, यह वास्तव में बहुत उपयोगी हो सकता है। शादी के बाद वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और मूर्ख हंस ज्ञान और हास्य से भरपूर राजा बन गया, जिसने पूरे देश को हंसी से भर दिया। खैर, यह कहानी बेवकूफ हंस के बारे में है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वह मूर्ख है और पर्याप्त चतुर नहीं है, लेकिन वास्तव में वह अपनी ईमानदारी और हास्य से लोगों के दिलों को छू जाता है। बुद्धिमत्ता हमेशा ज्ञान से भरे दिमाग से नहीं आती है, और खुशी हमेशा स्मार्ट निर्णयों से नहीं आती है। तो खुद बनो और सच्चे दिल से रहो। हो सकता है तुम्हें भी अपनी खुशी मिल जाए। कहानी खत्म हो गई। क्या आपके पास कोई विचार है? एक संदेश छोड़ना और मुझे बताना याद रखें। अंत में इसे लाइक करना न भूलें, ताकि अधिक लोग इस दिलचस्प कहानी को सुन सकें।